Hello students, today we learn about definition of input device, output device, processing device and storage device. Okay students. Hello students, my name is Abhay Misra. I am your computer teacher. Let's start the video. तो आज हम जानने वाले हैं सबसे पहले क्या कुछ डिफिनेशन यहाँ पे जानने वाले हैं, जो कि आप लोगों का डिमांड था कि सर डिफिनेशन भी आप लिखवाते चलिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि आप लोगों को बेसिक से हमें बताना है सारी चीज़ें। तो मैं एक एक पार्ट का डिफिनेशन आप लोग लिखवाते चल रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस चीज़ का डिफिनेशन देख रहे हैं बेटा? यहाँ पे हम देख रहे हैं इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस के पहले हम इसके बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। पहले ये क्या है? ये फंक्शनल कंपोनेंट्स है किसका? कंप्यूटर का, है ना। इसके बारे में मैं क्या किया हूं, पहले मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, तो अगर नहीं आप लोग देखो वीडियो तो पहले के वीडियो आप लोग देख लो, साथ साथ प्लीज फेयर कॉपी एक बना लीजिए, उस पर नोट करते जाइए। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कंप्यूटर के बेसिक से जुड़ना। समझ में आ रहा है? आजकल के दिनों में टाइम इतना कम मिल रहा है इंसान को कि हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूं। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि टाइम निकाल के इस वीडियो को पूरा देखिए, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आप अपनी कॉपी में क्या करिए, राइट करिए। तो चलिए देखते हैं क्या इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस है क्या? सबसे पहले समझ लो उसको। इनपुट डिवाइस वो है बेटा ना, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि कंप्यूटर को कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं, कोई भी डाटा देते हैं कि भाई इस पे आप वर्क करो। समझ में आ रहा ना इनपुट डिवाइस क्या है? चलिए डेफिनेशन देखते हैं इनपुट डिवाइस का कि अ पीस ऑफ इक्विपमेंट हार्डवेयर विच हेल्प अस इंटर डाटा इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड एन इनपुट डिवाइस। चलिए इसको हिंदी में पहले समझते हैं। देखिए क्या है ना, आप लोगों को इंग्लिश में याद करना ही करना है, लेकिन इंग्लिश में याद करने के साथ साथ उसको समझना भी इंपॉर्टेंट है। कई लोग क्या करते हैं कि उसको इंग्लिश तो याद कर लेते हैं, लेकिन जब पूछा जाएगा इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो, तो बच्चे उसको बता नहीं पाते हैं। आपको पता है ना आप किस माहौल में रहते हो, किस इन्वायरमेंट में रहते हो। आपका इन्वायरमेंट टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश का नहीं है। अगर आप इंग्लिश टू इंग्लिश का इन्वायरमेंट है, अगर आप उसको सीख भी ले रहे हो, चलो सीख लिए आप, तो अच्छा क्या होगा। जैसे क्या होता है कि मैं मिला, ठीक है, जब मैं आपसे मिलूंगा तो सपोज अगर मुझे इंग्लिश नहीं आए तो मैं क्या करूंगा, आप मुझे कैसे समझाओगे उस चीज को? तो बेटा हमें इंग्लिश के साथ साथ उसकी हिंदी भी जाननी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा, क्योंकि आपका इन्वायरमेंट कैसा है, हिंदी का इन्वायरमेंट है। यहाँ पे कुछ ही % लोग हैं जो इंग्लिश आपके समझ पाएंगे, बाकी लोगों को आपको अपनी लैंग्वेज में समझाना ही पड़ेगा। समझ में आया? तो इंग्लिश का डिफिनेशन याद करेंगे, लेकिन साथ साथ इसको समझेंगे भी आप लोग कि इनपुट डिवाइस क्या है कि अ पीस ऑफ इक्विपमेंट हार्डवेयर, यानी हार्डवेयर का एक इक्विपमेंट है एक तरह से। ठीक है, वो क्या है कि विच हेल्प, जो सहायता करता है किसका? अस, हमारा। ठीक है, हार्डवेयर का एक ऐसा इक्विपमेंट, एक ऐसा वस्तु हार्डवेयर का होता है, एक ऐसा पार्ट होता है जो हमारी सहायता करता है। क्या करता है? सहायता करता है। क्या करने में बेटा? इंटर डाटा इनटू अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में डाटा को इंटर करने में, यानी प्रवेश करने में, देने में हमारी सहायता करता है। आप फिर से समझिएगा हिंदी कि वह इक्विपमेंट, ऐसा इक्विपमेंट जो कंप्यूटर में डाटा को भेजने में, यानी इंफॉर्मेशन देने में, ठीक है ना, जो हमारी सहायता करता है ना, जिसके द्वारा हम भेजते हैं ना, वही इनपुट डिवाइस कहलाता है। ठीक है, आगे भी देखते हैं कि इज कॉल्ड एन इनपुट डिवाइस, उसी को एक इनपुट डिवाइस कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जो हमारे द्वारा दिए गए सूचनाओं को, ठीक है, क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर भेजता है, उसी को क्या कहेंगे? इनपुट डिवाइस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख लो क्या होगा भाई, कीबोर्ड एंड माउस। दो मेन इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल लिखवाया है, वो है कीबोर्ड और माउस। दोनों की सहायता से आप क्या करते हो, इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज आता है वो कंप्यूटर को आप देते हो। समझ में आ गया सबको? इनपुट डिवाइस क्लियर हुआ सबका? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्या, आउटपुट डिवाइस। तो अब हम क्या जानेंगे स्टूडेंट्स? अब हम जानेंगे डिफिनेशन किसका? आउटपुट डिवाइस का। ठीक है ना, सेकंड क्या पे हम यहाँ पे लिखते हैं, आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं आउटपुट डिवाइस क्या है। आउटपुट डिवाइस बेटा क्या है, सेकंड नंबर पे प्रोसेसिंग लिखना था, हमने यहाँ पे आउटपुट लिखा है, इसको भी पहले देख लेते हैं, प्रोसेसिंग हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, आउटपुट डिवाइस क्या है?
आउट करना, किसी भी इंफॉर्मेशन को आउट करना, हम तक पहुंचाना, वो है हमारा आउटपुट डिवाइस। क्लियर है सबका? कैसे? हम अगर कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन कीबोर्ड और माउस से देते हैं तो रिजल्ट किससे प्राप्त करते हैं? कहां देखते हो आप रिजल्ट को? भाई मॉनिटर पे देखोगे ना। जो भी रिजल्ट कंप्यूटर देखा वो कहां देखेंगे आप? मॉनिटर पे देखेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो इसके बारे में देखिए पहले क्या है कि एन आउटपुट इज अ डिवाइस, यानी आउटपुट एक प्रकार का डिवाइस होता है विच गिवन रिजल्ट फॉर व्हाट एवर इनपुट वी गिव। समझिएगा मतलब, यानी जो भी हमने इंफॉर्मेशन डाटा इनपुट जो भी किया है, कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है, ठीक है ना, तो एक आउटपुट डिवाइस का वर्क क्या है कि हमारे द्वारा दिए गए जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं ना, उसको वह क्या करता है, रिजल्ट को शो करता है। अब वो रिजल्ट को किसके द्वारा शो करेगा? रिजल्ट को शो करता है वो किसके द्वारा बेटा? मॉनिटर के द्वारा, प्रिंटर के द्वारा। प्रिंटर से हार्ड कॉपी निकालते हो ना आप लोग किसी भी चीज का, तो जब हार्ड कॉपी निकालते हो वो क्या है? वो तो रिजल्ट है ना। तो रिजल्ट कौन दिया? भाई प्रिंटर दिया ना। तो प्रिंटर क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गया। हम मॉनिटर पे क्या करते हैं? रिजल्ट देखते हैं ना, तो मॉनिटर क्या हो गया? मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, तो इसको समझिएगा कि एन आउटपुट इज अ डिवाइस विच गिव रिजल्ट फॉर व्हाट एवर इनपुट वी गिव, यानी हमने जो भी कंप्यूटर को निर्देश दिया है, ठीक है ना, तो आउटपुट डिवाइस क्या करता है? उसको रिजल्ट को क्या करता है? वो क्या करता है? हमें शो करता है, यानी दिखाता है। समझ में आ गया सबको? चलिए नेक्स्ट चलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस के डिफिनेशन पे। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस का डिफिनेशन क्या होगा। ठीक है ना, इसके बारे में जान लेते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है? सबसे पहले ये जान लो, प्रोसेसिंग डिवाइस वो होता है ना बेटा, जहां पे हम इंफॉर्मेशन जब कंप्यूटर को कोई देते हैं, जब कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो जब वो कार्य करता है उस पे ना, तो उसी को हम कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। समझ में आ रहा ना? वो कार्य करने के बाद आउटपुट पे क्या करता है? शो करता है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में देख लेते हैं। इसका डिफिनेशन देखते हैं कि अ प्रोसेसिंग डिवाइस इज एनी डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस कोई डिवाइस होता है इनसाइड अ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के अंदर होता है। ठीक है ना, यानी कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग डिवाइस होता है दैट इंटरप्रेट्स एंड मैनिपुलेट्स इनकमिंग डाटा ड्यूरिंग दिस स्टेज, यानी उस समय वो क्या करता है कि कोई भी डाटा जो उसके पास आया रहता है ना, वो उसके बारे में क्या करता है? अच्छी तरीके से हेर करता है, उसको समझता है, समझ उस पर प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करके क्या करता है? उसको आउटपुट के द्वारा से रिजल्ट शो करता है। ठीक है ना, समझ में आ गया क्या होता है? और ये प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है आप इसको समझिए। आसान भाषा में क्या समझ सकते हैं आप कि प्रोसेसिंग डिवाइस वो डिवाइस है जो क्या करता है कि हमारे द्वारा दिए गए डाटा को क्या करना? क्रिया करता है, उस पर कार्य करता है, और कार्य करके रिजल्ट को शो करता है। समझ में आ गया प्रोसेसिंग डिवाइस सभी लोगों को? ठीक है, अब लास्ट अपना चलते हैं क्या? स्टोरेज डिवाइस। तो स्टूडेंट्स अपना लास्ट हम देखते हैं डिफिनेशन किस चीज का? स्टोरेज डिवाइस का डिफिनेशन देखते हैं। ठीक है ना, स्टोरेज डिवाइस सबसे पहले समझ लो क्या होता है। जब हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो किसके माध्यम से देते हैं? इनपुट की डिवाइस के माध्यम से देते हैं। कंप्यूटर उस पर कार्य करता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं। वो क्या है बेटा? सीपीयू। ठीक है, मैं बताना भूल गया था, सीपीयू क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। ठीक है ना, और सीपीयू का मतलब क्या होता है बेटा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है ना, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो अब हम स्टोरेज डिवाइस पे देख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या हमने कहा कि इनपुट डिवाइस क्या है? जब हम कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन देंगे, जिसके माध्यम से देंगे, वो क्या कहलाएगा? इनपुट डिवाइस कहलाएगा। ठीक है, अब प्रोसेसिंग डिवाइस क्या था कि जब हमने इंस्ट्रक्शन दिया, कंप्यूटर उस पर कार्य करेगा, उस कार्य करने की क्रिया को प्रोसेसिंग डिवाइस कहा जाएगा, यानी जहां पे वो कार्य करेगा। आउटपुट डिवाइस क्या था? रिजल्ट शो करना। मॉनिटर और प्रिंटर ये हमारे क्या थे? आउटपुट डिवाइस थे। अब लास्ट हम पढ़ते हैं स्टोरेज डिवाइस। वो क्या करता है? कंप्यूटर क्या करता है? हमारे द्वारा दिए गए जो भी डाटा होते हैं ना, ठीक है, उन पे वो कार्य करके जब रिजल्ट आउट करता है, साथ साथ उनको सेव भी करता है, ताकि हम फ्यूचर में उस चीज का, उस डाटा का उपयोग कर सकें। ठीक है, आइए इसका डिफिनेशन देखते हैं। बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है कि अ स्टोरेज डिवाइस इज एनी टाइप ऑफ कंप्यूटिंग हार्डवेयर। स्टोरेज डिवाइस क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर का पार्ट होता है दैट इज यूज्ड फॉर सॉर्टिंग और एक्सट्रैक्टिंग डाटा एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, अब सॉर्टिंग नहीं रहेगा यहां पे क्या रहेगा? स्टोरिंग।
ठीक है ना, स्टोरिंग और एक्सट्रैक्टिंग डाटा। ठीक है, फिर से देख लीजिए कि अ स्टोरेज डिवाइस इज एनी टाइप ऑफ कंप्यूटिंग हार्डवेयर दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग और एक्सट्रैक्टिंग डाटा फाइल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या होगा कि एक स्टोरेज डिवाइस क्या है, एक प्रकार का कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर का पार्ट होता है दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग, जिसका उपयोग किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए, संग्रह करने के लिए और एक्सट्रैक्टिंग या निकालने के लिए, ठीक है ना, क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। समझ में आ गया। अगर कोई भी डाटा या फाइल्स है उसको क्या करता है ये स्टोरेज डिवाइस, उसको संग्रह करता है, या तो हम उसको संग्रह कर लें या तो उस फाइल को निकाल लें, और किसके द्वारा होता है, कंप्यूटर का एक हार्डवेयर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। सभी स्टूडेंट का क्लियर हुआ। आप लोगों का डिफिनेशन आज मैंने क्या क्या लिखवाया, इनपुट डिवाइस का लिखवाया, आउटपुट डिवाइस का लिखवाया, प्रोसेसिंग डिवाइस का लिखवाया और लास्ट मैंने स्टोरेज डिवाइस का लिखवाया। ठीक है ना, आप लोग कॉपी पे लिखते जाइए और डेली का डेली उसको लर्न करते जाइए। ठीक है, आप लोग ये मत सोचिए कि मैं कल करूंगा या परसों करूंगा, नहीं बेटा, जैसे मिल रहा है आप लोगों को वीडियो वैसे ही लिख के तुरंत याद करने की कोशिश करिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि डेली वीडियो आएगा, 10 मिनट्स का ही वीडियो होगा, लेकिन आप लोग अगर उसको याद करेंगे तो आपके ऊपर बर्डन कम होगा। ठीक है, और भी सब्जेक्ट का बर्डन आप लोगों पर ज़्यादा होता है, तो अगर डेली डेली आप लोग थोड़ा थोड़ा जो मिल रहा है उसको अगर आप लोग करते चलेंगे ना तो बाद में दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए, ठीक है, और मेरे यूट्यूब चैनल चाइल्ड ग्रोथ को सब्सक्राइब करिए और साथ साथ चैनल को शेयर भी करिए और कमेंट जरूर करिए। ठीक है, जिससे मुझे क्या होता है कि मुझे भाई क्या मिलता है, बहुत खुशी होती है जब आप लोग कमेंट करते हो। ठीक है, कि आपके कमेंट से मुझे और अच्छा लगता है कि मैं और भी अच्छा वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए और भी अच्छी तरीके से समझाऊं उस चीज़ को। ठीक है, तो कमेंट जरूर किया करिए। थैंक यू एवरीवन।